एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि वो देखते हैं कि आपकी गुड लिस्ट की संख्या में डॉक्टर्स लोग ज़्यादा है। इसका उत्तर भी मैं देना चाहूँगा क्योंकि आपको कई बार एक ऐसा नज़र आएगा कि मैं सारे लोगों पे काम नहीं करता हूँ। हाँ, मैं थोड़े जेंटलमैन लोग चुनता हूँ जिन पे मैं काम कर सकूँ। एक मनुष्य की सीमाएं हैं। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे काम करेंगे तो हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। हम लोग चुनने होते हैं, हर किसी को जिनको आपकी बात समझ में आती है। तो जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है मैं उनको छांट लेता हूँ। ये बात सही है। कई बार अब जैसे मेरे पास आज ही करीब 100 के करीब मैसेजेस होंगे क्वेश्चन के। अब मैं देखता हूँ किस क्वेश्चन के उत्तर देना ज़रूरी है और जो लोगों को लाभ पहुँचाएगा। व्यर्थ की भीड़ इकट्ठी करने का कोई भी मकसद नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे जिसकी भावना वो वैसा मेंटोर चुन लेता है। जैसी जिसकी सोच उसको वही लोग पसंद आते हैं। कभी अगर हमारी सोच निकृष्ट है तो हमको भगवान बुद्ध भी समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहे, एक ही घर के कोई बुद्ध को भगवान समझता था, दूसरा उनको पीछे पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहता था। ये प्रकृति का नियम रहा। श्री कृष्ण तो ऐसे भटके, जगह जगह उन्हें कई बार तो रणछोड़दास कहना पड़ा। गए तो उन्होंने द्वारकाधीश बने। कहाँ? आप गुजरात में मंदिर देख लीजिए, यहाँ से छोड़ के जहाँ जन्मे। सब लोग सबको समझ सकते हैं। मैं एक विशेष वर्ग चुनता हूँ। टीचर्स हैं, शिक्षित लोग हैं और जिनका स्वभाव शिक्षा का है। ये नहीं कि उनके पास बड़ी डिग्रियाँ ही हों, लेकिन किसी का स्वभाव उस चीज़ को ग्रहण करने का हो। मैं उस पर काम करना पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा है कि आप अपने को ऊर्जावान कैसे बनाए रखते हैं। प्यारे मित्रों, हमें काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी काम में हम ध्यानस्थ हो सकते हैं। हमें अलग से किसी परिस्थिति को बदलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को टीचिंग का काम दिया है तो उस कार्य को हमें इतने ध्यानपूर्ण बना लेना है कि हम बिना किसी रोक रकाव के, बिना किसी रोक टोक के अपने को ध्यान में ले जाएं, निर्विचार हों। मुख्य उद्देश्य हम आनंदित महसूस करें, हम तनावपूर्ण महसूस ना करें। और जितने हम आनंदित महसूस होंगे उतने हमारे शरीर में विचार कम आएंगे, मस्तिष्क शांत होगा और जो भी काम हम शांत चित्त से करते हैं उस पर हम एकाग्रता महसूस करते हैं। सभी लोग सब चीज़ों में एकाग्रता महसूस नहीं कर सकते। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जब भी ज्योतिष की बात आती है, किसी के भविष्य बताने की बात आती है, मेरे अंदर जाने कहाँ से शक्ति उतर आएगी। उसी जगह पर अगर मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव पर अपने को जाना चाहूँ तो मैं कंफर्ट महसूस नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ 100-200 किलोमीटर तो मैं चलाना पसंद करता हूँ, लेकिन फिर जब मेरे को कोई प्रवचन सुनना होता है या मोबाइल पे लोगों के मैसेज के उत्तर देना होता है तो मैं दो काम एक साथ करना पसंद नहीं करता। तो मैं कोशिश करता हूँ फिर कोई साथी चलाए और मैं बैठूँ। ध्यान को भी आपको ऐसा विषय बनाना है कि वो आप कैसे निर्विचार होकर के उसको कर सकें। आप आनंदित महसूस कैसे कर सकें, किस कार्य को करते हुए आप एंजॉय महसूस कर सकें, वही काम करना है। किसी काम को बोझ की तरह मत करना, और कोई काम आपको बोझ लगने लगे उसको तुरंत छोड़ दीजिए। जिस भी चीज़ में, दुनिया की जिस चीज़ में आप आनंदित महसूस नहीं कर रहे हैं वो छोड़ने का वक्त है। आनंद ही एक मात्र पैरामीटर है हम सही जा रहे हैं। अगर हम गलत जा रहे हैं, हम पेन महसूस कर रहे हैं, तुरंत वहाँ से हट जाना है। जय माता।